भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल जी। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने उसके नशे के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने दवाई करवा ली, लेकिन उस व्यक्ति का जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है वो नहीं छूट रहा। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो व्यक्ति नशा छोड़ना तो चाहता है, लेकिन नशा छूट ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जितना भी नशा है वो सारा का सारा छूट जाए? देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। आप सबको पता है कि गुरुदेव के पास पत्र पहुंचता है और जितने भी लोग हैं अपनी सारी की सारी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त पहुंचे और अपनी मनोकामना है जो भी उनके अंदर था गुरुदेव तक पहुंचाया, और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े, ये कुछ महीने पहले की बात है, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा बिल्कुल इस तरह की है, वो नशा छोड़ ही नहीं पा रहा। उसके नशे के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसके नशे के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, और उसके नशे के कारण हम लोग के घर में बहुत ज़्यादा कलह मच चुकी है। तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है उसका पूर्णतः नशा समाप्त होगा। लोगों ने जाके वो उपाय अपने घर में किया और उपाय करने से ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का सारा नशा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊँगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, 2 से 3 उपाय बताऊंगा। जो हमारा पहला उपाय है वो कौन सा उपाय है? देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है। क्या करना है? देखिए, इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या? इस उपाय में आपको चाहिए केवल और केवल एक चीज़, 1 लोटा जल और उसमें 3 काली तिल। क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए और उसमें 3 काली तिल चाहिए। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल चाहिए। कितनी काली तिल चाहिए? आपको केवल और केवल 3 काली तिल चाहिए। ठीक, 3 काली तिल ले लिया। 1 लोटा जल चाहिए। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना। उसके साथ साथ जो आप ले रहे हैं, जो जल ले रहे हैं, वो जल काहे का होना चाहिए? वो जल आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको 3 काली तिल ले लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद उस व्यक्ति को भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुँच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर ले। देखिए, जो दिशा होती है ना उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। तो आपको करना क्या है? दक्षिण दिशा में उसको खड़ा करवाना है। उत्तर के आपको क्या करना है? उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा लेना है। ठीक, चेहरा जैसे करवा लिए, अब आपको करना क्या है? उसको बोलेगा, देखिए बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तब गुरुदेव ने दिशा का बताया भी है कि जिस साइड शिव मंदिर की जो जलाधारी है वो हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? उस व्यक्ति को बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। क्या? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके क्या करना है? आपको अर्पित कर देना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है? चुपचाप घर आ जाना। उस व्यक्ति को बोलना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर वो व्यक्ति केवल और केवल यही बस उपाय कर लेता है और कोई उपाय 1 से 1.5 महीना नहीं करता, तो उसकी सारी का सारा जो नशा है वो महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा
ये था हमारा पहला उपाय। अब जो मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ वो महिलाएं कर सकती हैं। देखिए हमको भी पता है कि घर का जो कोई व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो बाकी कामों में नहीं लगता, मतलब पूजा पाठ और उपाय इन सब में नहीं लगता। बाकी कामों जरूर लगेगा लेकिन बिल्कुल पूजा पाठ और उपाय में नहीं लगता। तब जितनी भी महिलाएं हैं वो कौन सा उपाय कर लें, देखिए ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। अगर आपका पति नशा करता है, भाई नशा करता है, बेटा भतीजा भांजा कोई भी नशा करता है तो ये उपाय आपको कर लेना है। आपको देखिए करना क्या है, ठीक। आपको उस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। मतलब आप जितनी भी महिलाएं हैं आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शिव मंदिर। बाबा भोलेनाथ को क्या कर देना है, अर्पित करना है। जैसे आप बाबा भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो आपको बाबा से क्या बोल रहे हैं, कुंदकेश्वर महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो वो साधारण जल नहीं है, वो औषधि वाला जल है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको किसी दूसरे पात्र में आपको भर लेना है, ठीक। भर लिया, भरने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप भर लेंगे, भरने के बाद उसके लेके चुपचाप घर आ जाइए। क्यों, क्योंकि वो साधारण जल नहीं है, वो औषधि का जल है। ले आ लिया, ले आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को वो जो जल है पिला देना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब देखिए अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में मना करता है कि मैं सब नहीं पीऊँगा, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे या जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय और पानी तो दीजिए लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगेगा, ठीक। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में देखिए, इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है, 3 बेलपत्र लेना है। महिलाओं को ही करना है, क्या लेना है, 3 बेलपत्र। 3 बेलपत्र ले लिया। 3 बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा तो नहीं है, कहीं से खंडित तो नहीं है, कहीं से मुरझाया हुआ तो नहीं है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है, ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को जाके सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, बाबा से उसको भी औषधि के रूप में मांगना है, ठीक। 5 मिनट तक खड़े रहिए, जब वो औषधि बन जाए उसको लेके आ जाइए घर, उस व्यक्ति को खिला दीजिए। अब अगर वो देखिए वो साधारण रूप से बेलपत्र खाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने में आनाकानी करता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तब आपको क्या करना है, उसको चुपके से खिलाना। धूप में बेलपत्र को सुखवा लीजिए, सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए, वो पाउडर बन जाएगा। और जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल में सब्जी में मिला के वो पाउडर दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कैसे भी कैसे उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, उसका सारा का सारा नशा 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।